हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे फरवरी सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स। आई नो मैं सेकेंड वीक लाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन थोड़ा फोर्थ वीक में जल्दी लाने की कोशिश करूँगी ताकि फरवरी आपका फटाफट कंप्लीट हो सके। और जो मार्च है वो हम टाइम के साथ ही कवर करेंगे, तो कल मार्च का फर्स्ट वीक कल या परसों तक मैं आपके सामने ला दूँगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अलॉन्ग विथ विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड परमाणु टेक 2019 कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो परमाणु टेक 2019 की जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाया था? तो इसको ऑर्गेनाइज करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर प्रोजेक्ट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स। तो रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए इनमें से कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया है न्यू दिल्ली ने। नेक्स्ट है, हु वॉज ऑनर्ड विद द कला महर्षि बाबूराव पेंटर अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 7th एडिशन ऑफ कोल्हापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो कोल्हापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है उसमें कला महर्षि बाबूराव पेंटर अवार्ड जो है वो इनमें से किन को दिया गया था? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 गोविंद निहालानी को। नेक्स्ट है, सियामीज फाइटिंग फिश इज नेम्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ विच कंट्री। तो सियामीज फाइटिंग फिश जो है वो इनमें से कौन सी कंट्री की नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो बन गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थाईलैंड। तो थाईलैंड ने सियामीज फाइटिंग फिश जो है इसको अपनी कंट्री का नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। ये ध्यान रखना। और इसके साथ मैं आपको स्टैटिक पार्ट भी बता देती हूँ। मलेशिया जो है इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर और इसकी करेंसी है रिंगिट। ठीक है, मोरक्को जो है इसकी कैपिटल है रबट और इसकी करेंसी है दिरहम। ठीक है, इंडोनेशिया जो है इसकी कैपिटल है जकार्ता और इसकी करेंसी है रुपया। थाईलैंड है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है बाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैड साइन द अकॉर्ड टू बिकम 30th मेंबर ऑफ द नाटो मिलिट्री अलायंस। तो इनमें से कौन सी कंट्री नाटो की 30th मेंबर बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मैसिडोनिया। देखो, मैसिडोनिया जो है इसका नाम था रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया। इसके नाम को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स थी दूसरी कंट्रीज़ को, तो इसको नाटो का मेंबर नहीं बना रहे थे इसके नाम की वजह से। ठीक है, तो मैसिडोनिया ने अब अपना नाम चेंज कर दिया है और वो क्या हो गया है? रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं। और मैसिडोनिया जो है इसकी कैपिटल का नाम है स्कॉपजे और करेंसी है दिनार। ठीक है, फ्रांस की आपको पता ही है पेरिस। क्रोएशिया जो है इसकी कैपिटल है जैग्रेब और करेंसी है क्यूना। बुल्गारिया जो है इसकी कैपिटल है सोफिया और करेंसी है लेव। तो ये सब कुछ साथ में ध्यान रखना। इसके बाद नाटो की जो हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट की मीटिंग है ये हुई थी लंदन यूके में, तो इसको भी साथ में आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स ऑफ टॉप 50 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड विच इज रिलीज्ड बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने टॉप 50 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड की एक लिस्ट को या फिर इसको बोल सकते हैं इंडेक्स को रिलीज किया है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इसमें इंडिया की रैंक है 36। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसको टॉप किया है यूएसए ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन सी कंट्री बन गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 इंडिया। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है एलपीजी की, इसने जापान को ओवरटेक कर लिया है। और फर्स्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर है चाइना। इसके बाद एशिया एलपीजी समिट हुई थी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एलपीजी एनर्जी फॉर एशिया, तो इसको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, हु वॉज कॉन्फर्ड विद द लेजेंडरी ऑनर द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज वर्क फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन हावड़ा। तो इनमें से किन को फ्रांस का लेजेंडरी ऑनर अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फादर फ्रेंकोइस लेबॉर्डे। देखो, ये जो है ये ओरिजिनली तो फ्रांस से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन अब इनको इंडिया की भी सिटीजनशिप मिल गई है। तो ये इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल से। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना आप।
नेक्स्ट है नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय चेन्नई पुलिस बाय विच द यूजर कैन लॉन्च अ मोबाइल थेफ्ट कंप्लेंट्स। तो इनमें से कौन सी एक ऐप है जो कि चेन्नई पुलिस ने लॉन्च करी है ताकि अगर किसी के मोबाइल चोरी हो तो उसकी कंप्लेन वो इस ऐप के द्वारा फाइल कर सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डिजी कॉप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम्स हैज क्लिंच्ड द 2019 रणजी ट्रॉफी। तो इनमें से किन्होंने 2019 की जो रणजी ट्रॉफी है वो जीती है। तो ये जीती है ऑप्शन नंबर 2 विदर्भा ने। 2018 की रणजी ट्रॉफी भी विदर्भा ने ही जीती थी और 2019 की भी विदर्भा ने जीती है। इसके बाद विच टीम टॉप्ड इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग। तो इनमें से कौन सी टीम ने फीफा रैंकिंग में अभी टॉप किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बेल्जियम। और इसमें अगर आपसे इंडिया की रैंक पूछ ले तो इंडिया की रैंक है इसमें 103 और फीफा जो है इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट यूटी होस्टेड द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग टू एनहांस इट्स रेजिलियंस इन IURA कंट्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स 2017-2021 एक्शन प्लान। तो इनमें से कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग जो है उसको होस्ट किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है वेयर डिड द सेकेंड आसियान इंडिया यूथ समिट रिसेंटली हेल्ड। तो सेकेंड आसियान इंडिया की जो यूथ समिट है वो कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर 1 आसाम के अंदर। और आसाम में कहाँ पर, गुवाहाटी में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो समिट थी इसकी थीम थी कनेक्टिविटी पाथवे टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। इसके साथ कुछ समिट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये हुई थी दुबई UAE में, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद वेस्ट बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट ये हुई थी राजरहाट कोलकाता में। फिर सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ माइक्रो मिशंस ऑफ नेशनल पुलिस मिशन ये हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन ये हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी थीम भी ध्यान रखनी है, इसकी थीम थी यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो नेशनल यूनानी डे है, ये कब सेलिब्रेट होता है, 11 फरवरी को। इस टाइम ये कॉन्फ्रेंस जो है ये ऑर्गेनाइज हुई थी। और नेशनल यूनानी डे जो है ये मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी के दिन किनकी, यूनानी रिसर्चर जो है जिनका नाम है हकीम अजमल खान। उसके बाद कंडूरी फेस्टिवल 2019 ये हुआ था तमिलनाडु के अंदर। बुरी बूट योलो फेस्टिवल 2019 ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और इस फेस्टिवल को मनाती है नाइशी ट्राइब जो कि अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद चलचित्रम नेशनल फिल्म फेस्टिवल ये हुआ था गुवाहाटी असम के अंदर। इस फेस्टिवल की थीम थी आर हेरिटेज आर प्राइड। नेक्स्ट है विच स्टेट यूटी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड अंडर प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंडर इनमें से कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स को खोला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय फेसबुक टू एम्पावर वुमेन। तो इनमें से कौन सा एक डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम है जो कि फेसबुक ने खोला है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गोल। गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये जो डे है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 फरवरी 6 को। ठीक है, और इसकी थीम थी #EndGFM। नेक्स्ट है इंडिया हैज साइन पैक्ट विद विच नेबरिंग कंट्री टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स। तो इनमें से कौन सी नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है ताकि वहाँ के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेन कर सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो भी सिविल सर्वेंट्स होंगे उनको इंडिया ट्रेन करेगा। इससे पहले भी इंडिया काफ़ी बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन कर चुका है और अभी फिर से इसने ये पैक्ट साइन किया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द 13th COP ऑफ द UN कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज 2020। तो जो 13th की COP ऑफ द UN कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज 2020 जो है इसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या डिसाइड हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये होगी इंडिया के अंदर। इंडिया में कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात के अंदर। कब, 2020 के अंदर। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट ध्यान रखना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट है ऑन विच डेट द नेशनल डी वार्मिंग डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो नेशनल डी वार्मिंग डे जो है वो कब मनाया जाता है इंडिया के अंदर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फरवरी 8। अब देखो एक्चुअली में जो नेशनल डी वार्मिंग डे है ये मनाया जाता है 10th फरवरी को। ठीक है,
लेकिन जो 2019 का नेशनल डीवर्मिंग डे है ये 8 फरवरी को मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि 10 फरवरी को संडे था। ठीक है, तो संडे को सारी स्कूल्स में हॉलीडेज होता है, इसलिए इसको शिफ्ट करके 8 फरवरी को मनाया गया है, ताकि सारे स्कूल्स और जो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को ये डीवर्मिंग हो सके। ठीक है, तो 8 फरवरी को ये मनाया गया था। और इसमें इन्होंने जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिस होती है डिजीज़, इसको रोकने के लिए स्टूडेंट्स में ये डीवर्मिंग करी थी। ठीक है, इसके साथ आप एक और चीज़ ध्यान रखना कि 10 फरवरी को पहला वर्ल्ड पल्सेस डे जो है ये मनाया गया था 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वॉज कॉन्फर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द एकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन। तो इनमें से किन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है एकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दीपा मेहता। दीपा मेहता जो है ये एक फिल्म मेकर है। नेक्स्ट है, विच प्लेयर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्मैश 100 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट। तो इनमें से कौन पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने 106 मारे हैं T20 क्रिकेट के अंदर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, एल्बर्ट फिनी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द 5-time ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर ऑफ विच कंट्री। एल्बर्ट फिनी जो है जिनका भी निधन हो गया था, वो 5 बार ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर हैं। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं ऑप्शन नंबर 3, इंग्लैंड से। इसके बाद महेश आनंद जो कि एक हिंदी फिल्म एक्टर थे, इनका भी अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट कैप्टिव एलिफेंट दैट डाइड एट द एज ऑफ 88 इन केरला। तो जो इंडिया का ओल्डेस्ट कैप्टिव एलिफेंट था उसका नाम क्या है जिसकी भी डेथ हो गई है और उसकी एज थी 88? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दक्षयानी। तो ये फीमेल एलिफेंट थी जिसकी डेथ हो गई है 88 एज में केरला के अंदर। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो ये इनॉग्रेट हुआ है ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशंस विथ रेडियो प्रेजेंटर्स। तो लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशंस विथ रेडियो प्रेजेंटर्स जो बुक है, इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर है राकेश आनंद बख्शी। इसके साथ ये जो बुक है ये रिलीज हुई थी वर्ल्ड रेडियो डे के दिन। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और इस टाइम वर्ल्ड रेडियो डे जो था इसकी थीम थी डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। नेक्स्ट है, लॉ, जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, जस्टिस PN भगवतीज अप्रोच। ये एक बुक का नाम है। इस बुक को लिखा है मूलचंद शर्मा ने और इसको रिलीज किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई ने। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इस बुक का नाम भी आप। उसके बाद एक और बुक है, उसका नाम है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बुक है, ये बुक लिखी है हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है P चिदम्बरम और इसको लॉन्च किया है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड हिंदी एज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज इन कोर्ट्स। तो इनमें से कौन सी कंट्री ने हिंदी को थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट्स के अंदर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश और एक है अरेबिक, और अब थर्ड हो गई है हिंदी। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। तो इनमें से कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन जो है वो अभी इलेक्ट हो गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इजिप्ट। इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो है, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन अभी इलेक्ट हो गए हैं। तो ये 1 साल तक अफ्रीकन यूनियन के चेयर रहेंगे। उसके बाद 2020 में इसके चेयर जो है वो चेंज हो जाएंगे और वो बन जाएंगे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, जो कि कौन है? सिरिल रामाफोसा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। साथ में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 2020 में कौन चेयर हो जाएंगे अफ्रीकन यूनियन के? तो वो है सिरिल रामाफोसा। उसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट्स आप ध्यान रखना। राजस्थान रॉयल्स जो कि टीम है, इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं शेन वॉर्न। यूनियन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो है वो बने हैं राधे श्याम जुलनिया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है, इसके सेक्रेटरी बने हैं शैलेश। नेक्स्ट है, विच वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2019 हेल्ड इन द विसिनिटी ऑफ जिबोइटी, मोजाम्बिक एंड सेशेल्स। तो इंडियन नेवी की कौन सी वॉरशिप है जिसने कटलेस एक्सप्रेस 2019 के अंदर पार्टिसिपेट किया है? तो वो है
ऑप्शन नंबर 2 आईएनएस ट्रिखंड। नेक्स्ट है हु टॉप द हुरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2018 बाय डोनेटिंग 437 करोड़। तो इसको टॉप किया है मुकेश अंबानी ने। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप दैट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द सर्जिंग सिल्क मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड सेंट्रल सिल्क बोर्ड इन न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऐप है जो कि सर्जिंग सिल्क मेगा इवेंट हुआ था उस टाइम इस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर 1 ई कुकून। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम डिक्की बंदी स्टेडियम आफ्टर फॉर्मर लोकसभा स्पीकर पूर्णो ए संगमा। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि डिक्की बंदी स्टेडियम जो है उसका नाम अब चेंज होकर फॉर्मर लोकसभा स्पीकर जिनका नाम है पूर्णो ए संगमा इनके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। तो मेघालय की स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। पूर्णो ए संगमा जो है ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं मेघालय के, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिक्की बंदी स्टेडियम है ये कहाँ पर है? ये मेघालय के अंदर है। नेक्स्ट है वे वॉज द 61st एनुअल ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड। तो 61st एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स की जो सेरेमनी है वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी ऑप्शन नंबर 2 लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर। इसके बाद ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लोकेशन मैंने आपको बताई दी, लॉस एंजलिस में हुई थी। होस्ट किया था एलिसिया कीज ने। सबसे ज़्यादा अवार्ड जिसको मिले हैं वो मिले हैं चाइल्डिश गैम्बिनो और केसी मसग्रेव्स को, और इनको 4 अवार्ड दिए गए हैं। मोस्ट नॉमिनेशंस जो थे वो थे केंड्रिक लैमार के 8 कैटेगरीज के अंदर। एल्बम ऑफ द ईयर बना है गोल्डन आर जो कि था केसी मसग्रेव्स का। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है दिस इज अमेरिका, और सॉन्ग ऑफ द ईयर भी है दिस इज अमेरिका। तो आपको ध्यान रखना है दिस इज अमेरिका जो है ये एक रैप सॉन्ग है। तो पहली बार कोई रैप सॉन्ग है जो कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों बना है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं उससे 2 दिन पहले म्यूजिक केयर्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया गया था। वो किसको दिया था? वो दिया था डॉली पार्टन को। तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि जो बाफ्टा अवार्ड्स हुए थे वो कौन सी सिटी ने होस्ट किए थे? तो वो होस्ट किए थे लंदन यूके ने। इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। लोकेशन है लंदन, रॉयल एल्बर्ट हॉल। होस्ट किया था जोआना लमली ने। उसके बाद इसमें बेस्ट फिल्म जो है वो बनी है रोमा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बेस्ट ब्रिटिश फिल्म जो है इसका अवार्ड मिला है द फेवरेट को, ये भी इंपॉर्टेंट है। द फेवरेट जो है इसने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं 7 अवार्ड, और इसके सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस भी थे 12 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रामी मलिक को बोहेमियन रैप्सोडी के लिए। आपको याद होगा कि बोहेमियन रैप्सोडी के लिए रामी मलिक को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो मैंने आपको बताया था उसमें भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रामी मलिक को। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ओलिविया कॉलमैन को जो कि द फेवरेट की ही एक्ट्रेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट फीमेल ड्राइवर टू विन MRF चैलेंज टाइटल इन चेन्नई। तो इनमें से कौन पहली फीमेल ड्राइवर बनी है जिन्होंने MRF चैलेंज टाइटल जो कि कहाँ हुआ था? चेन्नई के अंदर, इसको जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जेमी चैडविक। और जेमी चैडविक जो है ये इंग्लैंड की है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो है इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ऑप्शन नंबर 2 इन्वेस्टमेंट इन वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, और ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। नेक्स्ट है फॉर प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग विच लैंग्वेज अ कमिटी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द ईयर 2018 हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए एक कमिटी बनाई गई थी जिसने अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मैथिली। नेक्स्ट है इंडिया हैज साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विथ विच कंट्री फॉर कॉम्बैटिंग मराइन पोल्यूशन। तो इंडिया ने एक लेटर ऑफ इंटेंट इनमें से कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है ताकि मराइन पोल्यूशन को के खिलाफ ये लड़ सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नॉर्वे। नॉर्वे जो है इसकी कैपिटल है ओस्लो। नेक्स्ट है नेम द जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज दैट हेल्ड रिसेंटली इन जयपुर, कोटा एंड अलवर इन राजस्थान। तो जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जो कि जयपुर, कोटा और अलवर के अंदर हुई थी जो कि राजस्थान के अंदर है, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एक्सरसाइज राहत। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च ड्यूरिंग द फर्स्ट इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस एसेंट 2019 हेल्ड इन केरला। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस जो है जिसका नाम है एसेंट 2019 ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी केरला के अंदर।
तो इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन नंबर 2 के स्विफ्ट। नेक्स्ट है विच इंडियन हिस्टोरियन हैज वॉन द इजराइल्स प्रेस्टिजियस डैन डेविड प्राइज 2019। तो इनमें से कौन इंडियन हिस्टोरियन है जिनको इजराइल का प्रेस्टिजियस डैन डेविड प्राइज 2019 दिया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 संजय सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट नेम्ड नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट जिसका नाम है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इसको खोला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 झज्जर हरियाणा। नेक्स्ट है द थर्ड एडिशन ऑफ स्वच्छ शक्ति 2019 कैंपेन एम्ड एट एम्पावरिंग द विमेन वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो स्वच्छ शक्ति 2019 का जो कैंपेन है जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए था वो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर 3 कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है विच इंडियन आर्म फोर्स हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज टोपची 2019 इन नासिक महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सा इंडियन आर्म फोर्स है जिसने एक्सरसाइज टोपची 2019 जो है ये कंडक्ट करवाया था और ये कहाँ हुआ था? नासिक महाराष्ट्र के अंदर। तो वो करवाया था इंडियन आर्मी ने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। Where did food processing industries minister हरसिमरत कौर बादल कमीशन द फूड एक्वा मेगा फूड पार्क या फिर गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क? तो फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज की मिनिस्टर जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने पहला मेगा फूड पार्क जो है जिसका नाम है गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क इसको लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है हु वाज कॉन्फर्ड विद द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड। तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2018 का जो अवार्ड है वो किनको मिला था? तो ये मिला है सिद्धार्थ लाल को। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आयुष श्रीपद येसो नायक लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल फॉर ऑनलाइन लाइसेंसिंग ऑफ आयुष मेडिसिन। तो श्रीपद येसो नायक ने इनमें से कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जो आयुष मेडिसिन है उसकी ऑनलाइन लाइसेंसिंग हो सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ई औषधि। नेक्स्ट है विच एनिमल इज नेम्ड एज द मैस्कॉट फॉर नेशनल गेम्स 2022 दैट इज टू बी हेल्ड इन मेघालय। अब देखो जो नेशनल गेम्स हैं जो कि 2022 के अंदर होंगे वो कहाँ होंगे? इंडिया के अंदर, और इंडिया में कहाँ? मेघालय के अंदर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा उसका मैस्कॉट बना है? तो इसका मैस्कॉट है क्लाउडेड लेपर्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है हु बिकेम द थर्ड इंडियन टेनिस प्लेयर टू रीच टॉप 100 इन ATP रैंकिंग्स। तो इनमें से कौन थर्ड इंडियन टेनिस प्लेयर बने हैं जो कि टॉप 100 के अंदर आए हैं ATP रैंकिंग्स के अंदर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रजनेश गुणेश्वरन। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।